किस्मत हमें दिलाती है, मेहनत रंग दिखलाती है। किस्मत हमें दिलाती है और मेहनत रंग दिखलाती है, और भावी भाग्य बनाती है, भावी भाग्य बनाती है। मिलना यारो यहाँ, मिलना यारो भाग्य यहाँ, मेहनत से पुरुषार्थ यहाँ। मिलना यारो भाग्य यहाँ और मेहनत से पुरुषार्थ यहाँ। किस्मत हो अच्छी हो किस्मत हो अच्छी, मेहनत रंग लाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत हमें दिलाती है और मेहनत रंग दिखलाती है। किस्मत हमें दिलाती है, मेहनत रंग दिखलाती है, भावी भाग्य बनाती है, भावी भाग्य बनाती है, भावी भाग्य बनाती है और भावी भाग्य बनाती है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश हुआ करती है मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो, मेरे पास सारी संपदाएं हो, ऐसी कोई चीज ना हो जो मेरे पास ना हो, और बढ़िया से बढ़िया चीज हो। कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा भाव नहीं बनाते? हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास डायमंड का नेकलेस हो, हमारे पास चारों तरफ एक से एक क्वालिटी की चीजें हों। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, फिर किसी किसी व्यक्ति के पास ही क्यों होता है? क्या कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता? सारे व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं। अगर मेहनत की बात करो तो मुझे लगता है जितनी मेहनत मजदूर करता होगा, जितनी मेहनत एक रिक्शा वाला करता होगा, उतनी मेहनत तो और कोई नहीं कर सकता। विचार करिए, इतनी मेहनत होने के बावजूद भी इसके पास रोटी के लाले होते हैं, इसके पास रहने के लिए परेशान होता है, इसके पास रहने के लिए नहीं है, रोटी खाने के लाले हैं, और मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप ये कहें कि मेहनत से चीज मिलती है, ये बात नहीं है। हाँ, मेहनत होती जरूर है, बिना मेहनत के कोई चीज मिलती नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ किस्मत होना जरूरी है। अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया है तो बिना मेहनत के भी बहुत सारा मिल जाता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, मेहनत करके भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता, और गांठ का और चला जाता है। आप विचार करिए, गांठ का और चला जाता है। अपनी गांठ में, अपनी जेब में 10,000 रुपये रखे थे, हम खूब मेहनत कर रहे थे, मेहनत करने के बाद हमारी जेब से 10,000 रुपये गिर गए। अब ये बताइए, मेहनत से मिले कि गए? मिले मेहनत से, गए मेहनत से, या किसी दूसरे कारण से गए हैं? ये बताइए। अगर मेहनत करके जा रहे हैं तो मेहनत क्यों करें, और अगर मेहनत करके मिल नहीं रहे हैं तो भी मेहनत क्यों करें? और मेहनत करके मिलते हैं तो वो मेहनत करते हैं, उन्हें नहीं मिलती, वो क्या करें? हम अगर समझेंगे नहीं तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं है। हम समझेंगे, हमें हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसका मतलब है मेहनत करने से ना मिलते हैं, ना मेहनत करने से जाते हैं। मेहनत अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है। अब बताइए, आप यहां से बैंक तक जा रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बैंक में ड्राफ्ट बना रहे हैं, और आपके बीच में ही 1 लाख रुपए गिर जाएं, तो बताइए मेहनत से गिरे कि किससे गिरे? फिर गए किससे? आप तो ये बताइए। मेहनत नहीं करने से गए? नहीं। मेहनत करने से गए? नहीं। ना मेहनत करने से गए हैं, ना मेहनत नहीं करने से गए हैं, ना
नहीं करने वाले के जाते हैं, ना मेहनत से आते हैं। हाँ, लेकिन पाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है, पुरुषार्थ करना जरूरी होता है। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेहनत से ना तो गिरते हैं ना मेहनत से मिलते हैं, ये बात तो क्लियर होगी। अब ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो आप समझने का प्रयास करिए। ना मेहनत से गिरते हैं ना मेहनत से मिलते हैं। ये मिलना और गिरना, इसमें मेहनत काम नहीं करती, इसमें तो किस्मत काम करती है। जब आपके 1 लाख रुपए गिर जाते हैं और फिर आप मेहनत करने के बाद भी 1 लाख रुपए का आपको घाटा हो जाता है, आपके गिर जाते हैं, तब आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं 4 लोगों से? 4 लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब थी। अब आगे ना, बस हम यही तो कहना चाहते हैं, आना और जाना किस्मत का काम है। आने और जाने में मेहनत का कोई रोल नहीं है, आने में जाने में किस्मत है, लेकिन मेहनत हमें करना जरूरी है। बिना मेहनत के कोई चीज हमें प्राप्त होती नहीं है, इसलिए मेहनत करना होता है, लेकिन मेहनत के अनुसार फल मिले, इसका मतलब है आपकी किस्मत भी साथ होना चाहिए। तभी तो ये कहा, किस्मत हो अच्छी हो किस्मत हो अच्छी, मेहनत रंग लाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मेहनत होना चाहिए, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य के बिना किसी को सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन कभी किस्मत से प्राप्त होता है और कभी कर्तव्य से प्राप्त होता है। कर्तव्य किया जाता है, किस्मत से प्राप्त होता है। जब हमारी किस्मत में दर्शन मोहिनी का उपसम छय क्षयोपसम हो जाता है, सम्यक दर्शन अपने आप नजदीक आ जाता है। लेकिन मेहनत कर्तव्य तो करना ही पड़ता है। कर्तव्य करेंगे तब ही हमारी किस्मत नई तैयार होगी, तब ही पुरानी जो खराब किस्मत थी वो बदल जाएगी। जब बदल गई तो अच्छी किस्मत नजदीक आ जाएगी, अच्छी किस्मत वो सम्यक दर्शन को पास ले आएगी। क्योंकि दर्शन मोहिनी का उपसम छय क्षयोपसम, दर्शन मोहिनी का उपसम छय क्षयोपसम वो पुरुषार्थ कर देगा। और जैसे ही पुरुषार्थ कर देगा, किस्मत अपने आप नजदीक आ जाएगी। किस्मत आ जाएगी, सम्यक दर्शन होगा। किस्मत नहीं आएगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। लाख प्रयास करिए। कई लोग बहुत आराधना करते हैं, बहुत पूजन करते हैं, बहुत साधुओं को आहार देते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, फिर भी सम्यक को प्राप्त नहीं होते। कारण यही है। एक तो कारण यह है कि पुरुषार्थ उस लाइन का नहीं है। पुरुषार्थ उस लाइन का होना जरूरी है, और अगर पुरुषार्थ उस लाइन का नहीं होगा तो तुम्हें वो वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होगी। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप मार्केट से निकलते जा रहे हैं, लेकिन आपके ध्येय में डायमंड नहीं है। आपको यह भी नहीं मालूम डायमंड की दुकान कहाँ है, आपको डायमंड लेना भी नहीं है। आप बाजार से लाख बार निकल जाएं, लाख बार निकलने के बावजूद, दुकान आपको दिखने के बावजूद आपके हाथ में डायमंड नहीं होगा। लेकिन आप डायमंड का ध्येय करके ही जा रहे हैं, हमें डायमंड के ही दुकान पे जाना है और डायमंड ही खरीदना है, तो आपके हाथ में डायमंड होगा। ऐसे ही हम भगवान की पूजन आराधना तो करते हैं, हम भगवान की सेवा तो करते हैं, हम साधुओं की सेवा तो करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, लेकिन देह तो देखिए, देह क्या है। देह में सम्यक दर्शन है ही नहीं, देह में रत्नत्रय है ही नहीं, देह में 3 गुण है ही नहीं है, सम्यक ज्ञान है ही नहीं देह में। जब तुम्हारा देह ही नहीं है तो तुम लाख बार बाजार में, मार्केट में चक्कर लगा लो, डायमंड तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। होता ही यही है। कितने लोग बाजार में इधर से उधर जाते हैं, कितनी बार जाते हैं। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का हिसाब लगाए कि हम कितने बार बाजार से गुजरे हैं तो हिसाब नहीं लगा सकता। यानी इसका मतलब है लाखों बार गया होगा। बताइए, क्या बाजार में जो जो चीज है वो उसके हाथ में है? नहीं है।
क्योंकि जिसका ध्येय होता है बस वही चीज प्राप्त होती है। आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, बहुत तरह की सब्जियां लगी रहती हैं। क्या आप सारी सब्जियां खरीदते हैं? सारी सब्जियों को देख करके भी आप सारी सब्जियां नहीं खरीदते, आप वही खरीदते हैं जो आपका लक्ष्य है, और वही तुम्हें प्राप्त होती है जिसको आप खरीदते हैं। वरना दूसरी सब्जी तुम्हारे झोले में अपने आप नहीं आ जाती, हमें लाने के लिए खरीदना पड़ता है, ध्येय बनाना पड़ता है, लेना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है। दुनिया की वस्तुओं में यह नियम है कि जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक वो वस्तु हासिल नहीं होगी। कुछ भी हो, एक जरा सी मिट्टी भी हो, तब भी तुम्हें त्याग करना पड़ेगा हर चीज के लिए, चाहे खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, रखने की हो, किसी भी तरह की हो, त्याग तो करना ही पड़ेगा। और जब त्याग हर वस्तु के लिए करना पड़ता है, और तुम सम्यक दर्शन की बात करते हो, जो दुनिया में सबसे कीमती रत्न है, उस रत्न की बात करते हो, वहां त्याग नहीं करना चाहते। जब जरा सी मिट्टी लेने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, एक अंजुली पानी लेने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, तो फिर ये बताइए, हमें एक सांस लेने के लिए त्याग करना पड़ता है, अपनी उम्र का त्याग तो करना ही पड़ता है। हर सांस में हमारी उम्र का त्याग होता है। और तुम सम्यक दर्शन की बात करते हो, और सम्यक दर्शन वैसे ही फोकट में पाना चाहते हो। अरे ये तो वो चीज है जो अपने अंदर से बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। मेहनत के साथ किस्मत भी होना चाहिए। मेहनत अकेली होती रही, किस्मत नहीं हुई, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी पूजन करते और सम्यक दर्शन की भनक तक ना लगेगी। और अगर किस्मत भी है और मेहनत भी है, तो सम्यक दर्शन भगवान के दर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और किस्मत नहीं है, किस्मत अच्छी है और मेहनत नहीं है, तो कम मेहनत में ही हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके, संयम को धारण करके, प्रतिमाधारी बन करके सालों रहते हैं, और सालों रह के होने के बाद तब कहीं जाकर के अंत में जाकर के मुनि बन पाते हैं। 10-10, 20-20 साल व्रतों में गुजार देते हैं, फिर जाके उन्हें संयम प्राप्त होता है। और कई ऐसे होते हैं 1-2 साल ब्रह्मचारी बन करके मुनि बन जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ना व्रत लेते हैं ना कुछ लेते हैं, सीधे ही मुनि बन जाते हैं। ये उनकी किस्मत का ही तो परिणाम है। जिसकी जितनी बढ़िया किस्मत है, कई लोग बूढ़े हो जाते हैं, व्रत लेकर के व्रत लेते लेते बूढ़े हो जाते हैं, व्रत का पालन करते करते बूढ़े हो जाते हैं, और संयम नहीं ले पाते। बताइए कहाँ कमी आ रही है? किस्मत। और वो किस्मत को लाने वाला कौन है? पुरुषार्थ। किस्मत हो अच्छी हो किस्मत हो अच्छी, मेहनत रंग लाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत हमें दिलाती है, मेहनत रंग दिखलाती है। किस्मत हमें दिलाती है और मेहनत रंग दिखलाती है, और भावी भाग्य बनाती है, और भावी भाग्य बनाती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए। अरे खेती करते रहना चाहिए, पानी जब बरसेगा बीज डाल देना चाहिए, फल जब लगेगा तब लगेगा। लेकिन पानी गिरने के इंतजार में हमें जमीन को बिना जुती नहीं रखना चाहिए कि जब पानी बरसेगा तब जोतेंगे। नहीं नहीं, तुम जोत के रखो, पानी तो कभी भी बरस सकता है। इसलिए हम कर्तव्यशील हो। हमारी झोली में जैसे ही हमारी किस्मत अच्छी आएगी, भगवान का आशीर्वाद होगा। इसे ही जो भगवान का आशीर्वाद कहते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद कहते हैं, ये अच्छी किस्मत के ही एक पर्यायवाची है। उनका आशीर्वाद होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें कर्तव्यशील तो रहना ही चाहिए। तकदीर बदलते हैं
तदवीर बदलते हैं, तकदीर बदलते हैं, तदवीर बदलते हैं, तकदीर बदलते हैं, तदवीर बदलते हैं। वो ही इंसान जग में तासीर बदलते हैं, वो ही इंसान जग में तासीर बदलते हैं। इसलिए पहले तकदीर को बदलना सीखिए, और तकदीर को बदलने के लिए पुरुषार्थ होना जरूरी है। तकदीर को बदलने के लिए नया कार्य होना जरूरी है। तकदीर को बदलने के लिए ईश्वर के सामने खड़े होना जरूरी है, और तकदीर को बदलने के लिए संतों के चरणों में जाना जरूरी है। संतों के चरणों में गए तो हमारी तकदीर अपने आप ही बदल जाती है। कहते हैं हाथों में लकीर ना हो और संत के चरणों में खड़े हो जाओ तो हाथों में नई लकीर पैदा हो जाती है, किस्मत की लकीर बन जाती है। लेकिन तभी जब हम संत के चरणों में आते हैं। तकदीर बदलते हैं, तदवीर बदलते हैं, और जो तकदीर बदल देते हैं वे ही तदवीर बदल पाते हैं, क्योंकि जिसकी किस्मत अच्छी आ जाती है वही संयम धारण कर पाता है। और जिसने संयम धारण कर लिया उसने तदवीर बदल दी, तकदीर बदल दी, तदवीर बदल दी। फिर तो क्या तासीर रह गई, अंतरंग का स्वभाव, अंतरंग का भाव अपने आप ही बदल जाता है, अपने आप स्वभाव बदल चेंज हो जाता है। पहले कोई व्यक्ति हिंसक था, पहले कोई व्यक्ति रागी था, और बाद में जैसे ही तकदीर को बदलता है, जैसे ही संयम को धारण करता है, वही राग विराग में परिणत हो जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है। अभी तक गुस्से में रहता था, अब बिल्कुल शांत हो जाता है। ये लक्षण तकदीर के और तदबीर के हैं। अगर तकदीर बदल गई है और तदबीर नहीं बदली तो हम अपनी तासीर को नहीं बदल सकते। तासीर तो वही बनी रहेगी, क्योंकि तकदीर ही तो बदली है। तकदीर से तुम्हें पहले तुम धनाढ्य नहीं थे, पहले तुम्हारे पास धन आदि संपदाएं नहीं थी, और अब तुम्हारी तकदीर बदली, धन आ गया। तुम तो वही रहे, तुमने त्याग का भाव तो लिया ही नहीं, तुमने भगवान के आदर का भाव तो लिया ही नहीं, तुम तो और रागी हो गए। लेकिन जिसने तकदीर बदलते ही तदबीर को बदल दिया, उसकी अंदर की तासीर अपने आप ही बदल जाती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत भी अगर हमारे साथ हो तो हमें मेहनत से ज़्यादा मिलता है। किस्मत खराब हो तो मेहनत करते हुए भी कम मिलता है, और किस्मत बराबर हो तो जितनी मेहनत होती है उतना ही मिलता है। इसलिए हमें सारी बातों को समझ करके अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए, और सही बात को समझ करके ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।